हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसा ना, मैं कोचिंग में इसके एग्जांपल करा देता हूँ तो एक्सरसाइज नहीं कराता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों ही दूँ। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले लें, जो क्या है, जो इंटीग्रेशन में लगने वाली। तो आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके 6 रेशियो होते हैं। ठीक है ना। पहला रेशियो कौन सा होता है? साइन। तो जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है भाई? माइनस कॉस और प्लस सी। दूसरा क्या हो सकता है? कॉस एक्स। उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स प्लस सी। तीसरा जो होता है वो कितना होता है भाई? टेन एक्स। और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? लॉग सेक एक्स प्लस सी, या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो चौथी बात बता दूं मैं, कॉट एक्स भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशियो। जो कॉटेक्स है उसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है? लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसको माइनस टाइम लिख सकते हो, लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अगला देखते हैं। सेक एक्स। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टेन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। और मैं बता दूं ना, इसका ये भी होता है भाई, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई टू प्लस सी। अच्छा, ये कहाँ से आया है? ये मैं अभी से ही बता दूं आपको। यहाँ पर लिखा है ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? वन प्लस साइन एक्स और अपॉन कितना आ जाएगा? कॉसेक एक्स। सही है ना। ठीक है ना भाई। अब इसको अगर मैं चेंज करूं, चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे भाई? ये क्या लिखा है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है। अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो क्या करोगे? ऊपर क्या लिखोगे भाई? ऊपर लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना फार्मूला। और नीचे वाले का फार्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर मैं इनको क्या, ऊपर नीचे एक पावर कम कर दूं, तो यहाँ बचेगा कौन? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच जाएगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है ना भाई। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? वन प्लस टेन एक्स बाई टू। यहाँ से भी कॉस कॉमन ले लो, वन माइनस टेन एक्स बाई टू। और यही क्या होता है? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो इसको भी लिख सकते हो। सही है ना। अच्छा, अगला क्या है? एक इंटीग्रेशन और है। कौन सा? कॉसेक एक्स। अब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? वो लॉग टाइम होता है क्या? कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी। इसको भी आप क्या ऐसे भी याद रख सकते हो, लॉग टेन एक्स बाई टू। अब ये कहाँ से आया? तो आपको पता है कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, इसको मैं कैसे चेंज करूँ? वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आपको पता है वन माइनस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? टू टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और साइन एक्स का कितना होता है? टू एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। सही है ना। ये आपस में कट गए, टू से टू कट गए, तो यहाँ बचेगा कौन? टेन एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है? कॉसेक माइनस कॉट कितना होता है? टेन एक्स वाई टू। तो दो चीजें और याद रखें इसमें, कि जहां जहां अगर मेरे पास सेक प्लस टेन होगा तो मैं वहां क्या लिख सकता हूँ? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। और जहां पर अगर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा तो वहां पर क्या पुट कर सकता हूँ? वहां पुट कर सकता हूँ टेन एक्स बाई टू। ठीक है ना। एक और होता है जो बहुत जरूरत पड़ती है, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वो कितना होता है? रूट टेन रूट टू पाई बाई फोर और प्लस एक्स। सही है ना? इन तीनों को याद रखें। तो पहले तो क्या सब फार्मूले याद हो आपको, डिग्री वन वाले। अभी तो मैं बस ऐसे ही सिंपल बता रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अच्छा, ये सब हो गया। मतलब क्या है? साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस है। कॉस का कितना है? साइन है। टेन का कितना होता है? लॉग सेक एक्स होता है, या माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है। कॉट एक्स का कितना होता है? लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है ना। और कॉसिक एक्स का कितना होता है? लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, या लॉग टेन एक्स बाई टू। ऐसे ही सेक एक्स का कितना होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर।
ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ डिग्री 2 पर, ठीक है ना। मतलब डिग्री 2 के लिए क्या कुछ फार्मूले याद हो, जैसे क्या मुझे क्या इसका इंटीग्रेशन पता करना है, दूसरा इसका भी इंटीग्रेशन पता करना है भाई, तीसरा tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता करना है, फोर्थ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, पांचवा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो लास्ट है वो कौन है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। इसका जो इंटीग्रेशन होता है मैं बता दूं कितना होता है, वो 1/2 एक्स माइनस साइन 2x/2। यहाँ पर कितना होगा, 1/2 एक्स प्लस साइन 2x/2। ठीक है ना। इसका कितना होता है भाई, इसका होता है tan x माइनस एक्स, इसका माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते ही हो tan x होता है, और इसका माइनस कॉट एक्स और प्लस का सी सब में। ये आपको याद हो, याद होंगे तो बढ़िया है, नहीं याद है तो अभी अपने देख ले रहे हैं कहाँ से आते हैं फार्मूले। तो एक एक को ट्राई कर लेते हैं। अब एक को क्या प्रूव करते हैं, फार्मूले आए कहाँ से हैं ये। तो पहला तो फार्मूला किससे रिलेटेड है भाई, साइन स्क्वायर एक्स, जो कितना प्रूव करना है अपन को, 1/2 एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मैं आपको बता दूं cos 2x के कुछ फार्मूले होते हैं, क्योंकि हमें क्या है हमेशा इंटीग्रेशन किसका पता होता है, सिंगल डिग्री का, लेकिन यहाँ तो डबल डिग्री है, तो इसको सिंगल डिग्री लाने तक क्या करूँ, cos 2x का फार्मूला आपको पता होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। और लास्ट एक और होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें से वो फार्मूला लिखाओ जिसमें केवल साइन हो, ये वाला। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, अगर यहाँ से निकालो। अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और इंटू डी एक्स। तो 1/2 तो बाहर है, बचेगा कौन, 1 - cos 2x। अब 1 का आप सब लोग जानते हो इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और cos का साइन 2x, और मल्टीपल कहाँ आता है, डिवाइड। ये आपको प्रूव करना है इस तरीके से। ठीक है ना। ये इसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला याद रखना। ठीक है ना, पहला फार्मूला। अच्छा दूसरे फार्मूले को देखते हैं। दूसरा फार्मूला कौन सा होगा, cos स्क्वायर एक्स का, जो मुझे कितना प्रूव करना है, 1/2 एक्स प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का सी। अभी बताया ना मैंने कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखोगे, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर एक्स को भाई कैसे लिखोगे, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स लिखना है तो इसको चेंज कर ले रहा हूँ, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई। अरे ठीक है ना। अच्छा इसमें कांस्टेंट कौन है, 1/2, 1 + cos 2x और इंटू कौन आ जाएगा, डी एक्स। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, कॉस का कितना होता है साइन 2x का मल्टीपल कहाँ जाएगा, डिवाइड, अब प्लस का सी। इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, सही है ना। अच्छा तीसरा एक फार्मूला कैसे प्रूव करोगे, थर्ड वाला कौन है, थर्ड वाला है अपने पास tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब tan स्क्वायर का तो कोई फार्मूला ही नहीं है ना। tan स्क्वायर का वैसे तो मैं बता सकता हूँ 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 1 + cos 2x होता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे तो पता है ना भाई, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन
वो कितना होता है, वो 10x होता है, क्योंकि 10x का जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x होगा। और मैं जानता हूँ एक आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जैसे ही मैं टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आएगी भाई, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब वो यहाँ रख दूंगा, जैसे ही यहाँ रखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स। ठीक है ना, अगर अलग अलग करूंगा तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, 10x होगा, और इसका x हो जाएगा प्लस का c। इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए जो टेन स्क्वायर एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 10x माइनस एक्स और प्लस का c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये वाला। ठीक है ना। अच्छा अगला देखते हैं, अगला कौन है भाई, अगला है कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, माइनस का कॉट एक्स। लेकिन मुझे एक चीज पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो उस साइड भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन ही आएगा। अब कॉसेक का ऊपर लिखा है, माइनस का कॉट एक्स माइनस आएगा और 1 का प्लस। इसका मतलब क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी। सही है ना, ये भी 6 हो गए। ठीक है ना, तो सिंगल डिग्री के इंटीग्रेशन पता हो मुझे, डबल डिग्री के इंटीग्रेशन पता हो सब। ठीक है ना, अब एक और लास्ट, डिग्री 3। ठीक है ना, जब डिग्री 1 पे है, डिग्री 2 पे है, तो डिग्री 3 पे भी होना चाहिए। अच्छा, डिग्री 3 वाले देखते हैं। साइन की पावर 3x बहुत आता है, साइन की पावर 3x। अब मुझे पता है कि मैंने जो फार्मूले पढ़े हैं वो सिंगल डिग्री के पढ़े हैं। अब मुझे पता है क्यूब कहाँ आएगा, क्यूब आता है भाई किस पे, बताएं कोई, वो आता है साइन 3x पे। और साइन 3x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, साइन 3x, वो 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ से अगर मैं क्यूब वाला इधर पार्ट ले आऊं, उसको इधर ले जाऊं, तो कितना आएगा, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3 टाइम एक्स। अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकालूं तो कितना आएगा, 1/4 बाहर, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। ठीक है ना, इसको पुट कर दो, 1/4 3 साइन एक्स माइनस का 31/4 होता है वैसे, साइन 3x और इंटू डी एक्स। 1/4 बाहर, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना हो? इसका तो माइनस का कॉस एक्स, उसका भी माइनस का कॉस 3x और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, साइन क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला फार्मूला आपको पता हो, ये वाला। ठीक है ना, अगर ये फार्मूला पता होगा तो आपको क्या है, इस वाले फार्मूले को ट्राई कर सकते हो, साइन की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू। इनको याद नहीं रखना है, बस फार्मूला याद रखना है, किसको, इस वाले को भाई। सही है ना। अब एक अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्या हो सकता है बताएं, कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स टाइम कॉस 3x चाहिए, वो 43 होता है। इसका मतलब क्या है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। अब मैं यहाँ से अगर क्यूब की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, कॉस 3x, और ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना भाई। और यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, तो वो कितना आएगा, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 4। इसकी वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख दूंगा, 1/4 कॉस 3x
और 3 cos x इंटू डी एक्स। 1/4 बाहर है, यहाँ कितना आएगा 3 टाइम cos x और प्लस cos 3x और इंटू डी एक्स। आपको पता है cos का कितना होता है साइन, यहाँ पर भी साइन, लेकिन x का कुछ मल्टीपल है 3, वो नीचे आ जाएगा, इसका मतलब प्लस का सी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको क्या है, इसमें क्या क्या जरूरत है भाई, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये वाला एक फार्मूला पता हो, और दूसरा यहाँ पर क्या है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना, एक ये बताओ। ये वाला, ठीक है ना, ये दोनों फार्मूले पता होना चाहिए। दोनों नहीं, मतलब ऊपर वाला पता होगा तो ये तो ड्राइव हो ही जाएगा। सही है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि tan 3x नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। चलो करते हैं। tan 3x, अब tan 3x को कैसे लिख सकते हो बताओ। अब मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं भाई। इसमें क्या है, या तो किसी आइडेंटिटी की जरूरत होगी। अब आइडेंटिटी नहीं लगती तो इसमें बताऊंगा कैसे लगेगा भाई। यहाँ tan² x लिख लो और यहाँ tan x लिख लो, ठीक है ना। अब tan² x आप जानते हो कितना होता है भाई, sec² x -1। अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो sec² x और इंटू tan x आ जाएगा और इंटू डी एक्स। इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan x आ जाएगा और इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है मुझे, लेकिन क्या अभी रुको, यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ sec x, तो क्या है भाई, इसको कराई दो। पता है इसमें कैसे करते हैं, इसमें बताओ tan x का डेरिवेटिव दिया है, तो tan x को क्या मानोगे, t मानोगे। जैसे ही t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव sec² x, x का dx और उसका dt। तो जहां पर tan लिखा है वहां t लिखूंगा, जहां sec² dx है वहां क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा। और माइनस का tan x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा t²/2, और t की वैल्यू कितनी है tan x है। तो यहाँ कितना आ जाएगा tan² x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा log sec x प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना है tan² x डिवाइडेड बाई 2, प्लस लिख लो या तो यहाँ cos लिख लो और प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। सही है ना। अब मैं कुछ आर डी शर्मा क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैंने एक्सरसाइज कराई है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया, अगला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक बात नोट कर लें अभी से, ठीक है ना, जब भी क्या है sin² x आए तो आपको क्या लिखना है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos² x है 1 + cos 2x/2। और जब भी साइन और कॉस आए तो आप क्या लिखोगे, इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे, जिससे मैं sin 2x बना दूंगा डिवाइडेड बाई 2। ये तो 3 याद हो आपको, ठीक ना, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी ये वाली। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है sin² x cos² x और इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको करूंगा तो क्या लिखूंगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा ना। तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, और यहाँ कितना आएगा sin² dx इंटू dt, ठीक है ना। अगर मैं चलो 2x को भी t मान ले रहा हूँ, तो 2 dx बराबर कितना आएगा dt। तो dx बराबर कितना आ जाएगा भाई dt/2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो 1/8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा sin² और इंटू डी टी। अब मुझे पता है sin² का फार्मूला मुझे पता है 1 - cos 2t/t इक्वल टू डी टी। यहाँ 1/16 1 - cos 2t और इंटू डी टी। 1/16 यहाँ t आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा sin 2t/2 प्लस सी।
टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है भाई, 2x है, तो यहाँ पर भी 2x डिवाइडेड बाई 2x। आपस में कट गए, नहीं ऐसे ही रहने दो। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। सही है ना, एज सिंपल एज दैट। भाई पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से तुम लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, वही साइन क्यूब एक्स ये करा दिया मैंने, कॉस क्यूब एक्स ये भी। अच्छा आप दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और इंटू डी एक्स। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैं लिख सकता हूँ ना साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, और यही क्या होता है, ये होता है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको क्या बाहर, और यहाँ कितना आएगा साइन क्यूब 2x। इसका आपको पता है फार्मूला मैंने बताया है, साइन क्यूब एक्स का कितना होता है 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x और डिवाइडेड बाई 4। यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 8 4 या 32, या 3 टाइम, यहाँ पर 2 है, या x है तो यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x आएगा, यहाँ x है तो यहाँ 3x है, तो यहाँ कितना आएगा 6x आ जाएगा। सही है ना। अब मैं अगर इसको अच्छे से लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, चलो 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 2x का कितना होगा भाई, माइनस का 3 कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस का 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर फार्मूले पता है तो आपको क्या है, सब कुछ पता है भाई। ये फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला आ गया, किसके लिए, इसके। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज का है, साइन की पावर 4x लो कराता हूँ। अब साइन की पावर 4x को समझो पहले, इतनी तो पावर पढ़ी नहीं है मैंने। कितनी भाई, साइन की पावर 4x। साइन की पावर 4x को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला मुझे पता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं बाहर लिखूंगा तो कितना आएगा 1/4 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको ओपन कर ले रहा हूँ, ओपन जैसे ही करूंगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम कॉस 2x। अब मुझे इंटीग्रेशन में चाहिए सब सिंगल डिग्री, तो यहाँ पर डबल डिग्री है मैंने, इसको भी चेंज करो। तो 1 प्लस इसका दुगना कितना होगा 4x डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 2x dx। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 1/8, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आएगा प्लस का कॉस 4x और माइनस का 4 कॉस 2x और इंटू dx। अब एक एक का इंटीग्रेशन कर लो, इसका 3x हो जाएगा, उसका साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, इसका साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 3x/8 या साइन 4x डिवाइडेड बाई 32, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। इस सही है ना।
तो इस तरीके से करना है। पावर 4 वाला है तो उसको पहले पावर 2 में चेंज करो, पावर 2 का फार्मूला लगाओ, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है ना, और उसके बाद एक छोटे छोटे इंटीग्रेशन लगा दो, एक्स का जो भी मल्टीपल है उसको डिवाइड में दे, ठीक है ना। अच्छा ये चैप्टर है ना, इसमें इंटरेस्ट लो भाई कि क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। जैसे कॉस की पावर 4x, अब कॉस की पावर 4x का क्या होता है इंटीग्रेशन, चलो करते हैं। कॉस की पावर 4x, तो पहले तो मैं क्या करूँ उसी तरीके से, पहले तो स्क्वायर में चेंज करो, स्क्वायर में चेंज कर लिया, इसका फार्मूला लगाओ। बताया होगा साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फार्मूला लगाओ, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 1/4 बाहर, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा 1। इसको फिर ओपन कर लो, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 1 + cos² 2x और 2 टाइम cos 2x और इंटू डी। अब मुझे पता है स्क्वायर को किसमें चेंज करना है, स्क्वायर को चेंज करना है किसमें, सिंगल डिग्री। तो सिंगल डिग्री में चेंज करना है तो ऊपर फार्मूले दिए हैं। जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और cos 2x और इंटू dx। सही है ना, इसको सॉल्व कर लो। अच्छा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1/8, यहाँ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना है cos 4x, और यहाँ 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 cos 2x। अब सिंपल इंटीग्रेशन है इसका, इसका इंटीग्रेशन बताओ 3x, इसका इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और 4 ऊपर है, तो इसको सही से लिख लो यहाँ। अच्छे से लिखोगे तो कितना आएगा 3x/8 sin 4x/32, आपस में कट गए 1/4 sin 2x, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना, किसका, इसका इंटीग्रेशन। सही है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अरे, अगले क्वेश्चन में दोनों का मल्टीपल दे दिया है इसका। जैसे ही दोनों का मल्टीपल दिया है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx, तो यहाँ क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया ना साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 - cos 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 + cos 2x/2। तुम लोगों को याद करा रहा हूँ, मुझे तो याद है भाई, साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स कितना होता है, वो sin 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या लिखूंगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल 4, और 1/4 का मतलब 1/16, और यहाँ कितना आएगा साइन की पावर 2x और इंटू dx। अब पावर 4 को किस में चेंज करूँ, पावर 2 में, और इसका फार्मूला ऊपर दिया है, तो 1/16 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सही है ना। अब इसको मुझे क्या अच्छे से लिखना है, जैसे यहाँ आएगा 1/, ये भी कॉमन है, तो कितना आ जाए 1/64, यहाँ कितना बचेगा 1 - cos 4x का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, तो 1 + cos² 4x माइनस 2 टाइम cos 4x और इंटू dx। सही है ना। इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/64, यहाँ पर कितना आएगा बताए, यहाँ इंटीग्रेशन है
1 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टाइम कॉस 4x इंटू dx। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। इस साइड इसको भी थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। सही है ना। अच्छा, इसमें क्या एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 188 128। यहाँ कितना आएगा, 3 कॉस 8x माइनस 2 टाइम कॉस 4x और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, 3x। इसका साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, और उधर कितना आएगा, कॉस का भाई, कॉस का साइन, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना ऐसे ही रहने दो भाई। 128 3x साइन 8x डिवाइड बाई 8 और यहाँ पे कितना आएगा, साइन 4x डिवाइड बाई 2 और प्लस का। इस तरीके से क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना। ये इसका इंटीग्रेशन किसका, इसका भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो एग्जाम्पल चल रहा है ना अभी। ये वाला एग्जाम्पल क्या है, अब सुनो। इसके लिए कुछ फार्मूले दिए हैं भाई। अब फार्मूले क्या है वो मैं लिखवाता हूँ आपको। फिर फार्मूले आ गए। ठीक है ना, फार्मूलों का बहुत कम है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले तो है भाई। तो मैं बताऊं, साइन सी, लिख नहीं पा रहा हूँ, रुको। हम्म ये वाले फार्मूले आपको याद हो, अपनी कॉपी पे लिख लेना भाई अच्छे से। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा, साइन सी माइनस साइन डी, वो कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। तीसरा, कॉस सी प्लस कॉस डी, वो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक लास्ट होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये उल्टा ही होता है भाई। क्यों उल्टा, यहाँ दोनों साइन आएंगे, एक तो पहले माइनस वाला आएगा। ठीक है ना, माइनस वाला मतलब क्या है, माइनस वाला नहीं, यहाँ आप लिख सकते हो प्लस वाला, बस आगे माइनस ले आओ। और यहाँ क्या आएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से क्या है, फार्मूले लिख सकते हो आप। तो ये फार्मूले आपको आना चाहिए। सही है ना, यहाँ इक्वल टू का साइन है भाई। अच्छा, फार्मूले ये नहीं पूछेगा, फार्मूले क्या पूछेगा तो सर, फार्मूला आपसे पूछेगा कि साइन ए कॉस बी का फार्मूला बताओ कितना होगा, तो 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा। दूसरा, कॉस ए साइन बी का फार्मूला, तो 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तीसरा, कॉस ए कॉस बी, यहीं से फार्मूला आ रहा है, ये देखो, साइन कॉस, कॉस साइन कॉस साइन, कॉस 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 कॉस। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। एक लास्ट है साइन ए साइन बी,
तो वो क्या आएगा, पहले तो क्या उल्टा लिखा जाएगा यहाँ, माइनस, माइनस के आगे क्या लिखा जाएगा, प्लस। सही है ना, तो इनको याद रखना है, ये चार के चारों फार्मूले याद हो और ऊपर वाले भी याद हो, काम के फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, ये अलग है, ये वाले भाई अलग। ठीक है ना, इस तरीके से फार्मूले लिखना है आपको, याद हो जाएंगे जब जब बार बार क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है ना, देखने पर कुछ याद नहीं होता भाई। अब पहला क्वेश्चन दिया है, मैं पहले क्वेश्चन को करता हूँ। पहला क्वेश्चन समझना क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस 3x, सही है ना। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है ना, इसमें क्या लिखते हैं आप, s प्लस एस, अभी बता दे रहा हूँ भाई, s माइनस एस, c प्लस सी और c माइनस सी। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो s और c पहली लाइन है, तो पहले तो मैं 1/2 लगाऊंगा और दोनों के एंगल को ऐड करूंगा और साथ में दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हो, साइन 7x प्लस 1/2 साइन एक्स और इंटू डी एक्स। साइन का आप लोग जानते हो कितना होता है, माइनस का कॉस 7x डिवाइडेड बाई 2, इसका कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, इसका भी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन बैठ जाएगा। सही है ना, इसका इंटीग्रेशन। अगला देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि साइन 3x साइन 2x और इंटू डी एक्स। कौन सी लाइन है भाई, फोर्थ लाइन है। अब फोर्थ में क्या है, दोनों कॉस होते हैं और उल्टा होता है। उल्टा का मतलब पहले सब्ट्रैक्ट होगा, ओहो, और फिर ऐड होगा, 3 तो कितना होगा, 5। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, साइन ए साइन बी, वो कितना होता है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, इस तरीके का फार्मूला है। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, 1/2, अलग अलग कर लो, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1/2 कॉस एक्स इंटू 5x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो, बताओ कितना होगा भाई, साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी। यहाँ से कुछ कॉमन है, 1/2, तो साइन एक्स माइनस साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है ना, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दे दिया है साइन 3x कॉस 4x और इंटू डी एक्स। मैंने बताया ना, नहीं बताया तो ए बड़ा होता है बी से, हमेशा याद रखना। तो ये छोटा है तो इसको सही से लिखो, कॉस 4x साइन 3x और इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन होती है भाई, एस सी पहली लाइन, सी एस दूसरी लाइन, सी सी तीसरी लाइन और एस एस फोर्थ लाइन। यहाँ एस प्लस एस होता है, यहाँ एस माइनस एस, सी प्लस सी और सी माइनस सी। तो यहाँ पर क्या है, कॉस साइन दूसरी लाइन है, तो 1/2 साइन, दोनों को जोड़ो, माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। साइन का आपको पता है कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, और इसका माइनस का कॉस एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सही है ना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, इसने दिया है cos 2x के साथ cos 4x। तो पहले तो मैं अच्छे से लिख लूँ, भले ही फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन अच्छे से लिख लिया। ये थर्ड लाइन है और थर्ड में क्या होता है, दोनों प्लस के, तो cos 6x प्लस cos 2x और इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सब जानते हैं, साइन 6x अपॉन 6, और इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। सही है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, किसका, इसका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है ये वाले। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखते हैं। इसमें तीन तीन दे दिए, लेकिन हमको तो दो दो पता है ना भाई। तो ये cos 2x, cos 4x, cos 6x। ठीक है ना, इन दोनों में लगा देता हूँ फार्मूला। जैसे ही इन दोनों में फार्मूला लगाऊंगा क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और प्लस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इनटू में एक तो cos 6x बचा है ना, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 को बाहर रखो भाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ तो होल स्क्वायर, और यहाँ cos 2x cos 6x। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इस वाले में। इस वाले में लगेगा कि भाई cos स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर क्या मल्टीपल वाला लगेगा, cos a cos b, वो क्या होता है 1/2 cos a प्लस b जो अभी लगाया है, प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो कितना आएगा 1/2, इसमें लगाओगे तो 1 प्लस 6 का दुगना कितना होगा 12x और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 1/2 दोनों को ऐड कर दो 8x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4x और इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/2 को बाहर रखो। जैसे ही मैंने बाहर रखा अच्छे से लिख लिया भाई इसको, 1 प्लस cos 4x cos 8x, और यहाँ कितना आएगा cos 12x और इंटू डी एक्स। सही है ना। इसको मैं जरा थोड़ा छोटा कर दूं। अब इसका इंटीग्रेशन बचा है वो अपने कर लेते हैं। 1/4 एक्स, इसका कितना होगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 और साइन 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझो, पहले दो दो में वो लगाया फार्मूला कौन सा, ये कॉस ए कॉस बी। फिर मुझे पता लगा यहाँ पे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर को सिंगल डेरिवेटिव में लाने था, कॉस का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर फिर कॉस ए कॉस बी मिल गया, फिर इसमें फार्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है ना, और उसके बाद सॉल्व कर लिया इसको। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x। इन दोनों में फार्मूला लगा दे रहा हूँ भाई, कौन सा, साइन ए साइन बी। जो भी लगाओगे वो है क्या भाई, वो है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही तो है। तो लगाओ इसमें 1/2 बाहर, यहाँ कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा एक्स, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 3x, अब बाहर कौन है साइन 3x। फिर मैं इसको पास में लाया, कॉस एक्स साइन 3x, और यहाँ पे क्या बन गया कॉस 3x साइन 3x। समझ पा रहा है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। इसको अच्छे से लिखो, पहले तो बड़ा वाला एंगल पहले, छोटा वाला बाद में, और यहाँ पर भी अच्छे से लिख लो साइन 3x कॉस 3x और इंटू डी एक्स। अब मैं कुछ फार्मूला और बता रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, साइन ए कॉस बी। वो पहला वाला कौन सा होता है भाई 1/2
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें सेम एंगल है, साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। यही तो होते हैं दोनों फार्मूले। तो इसको तो पहले अच्छे से लिख लो भाई। अब यहाँ लगा दो फार्मूला 1/2। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। तो 1/2 साइन, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 4x, प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2x, -1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन 6x। 1/2 बाहर है, जैसी बाहर है तो क्या क्या बचेगा भाई? यहाँ पर साइन 2x, साइन 4x, और माइनस साइन 6x। इसका इंटीग्रेशन सबको पता ही होगा। ये 1/4 साइन का कितना होता है? cos 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, कौन? cos 4x डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है किसका? इसका भाई। ठीक है, ये तो फार्मूले हैं ये वाले। ठीक है, ये एक फार्मूला है, एक ये फार्मूला था। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है इसको। अगला एक क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ता हूँ। इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब इसको कैसे करोगे? अब साइन 4x को ऐसी जगह पे लाओ कि साइन एक्स बन जाए। तो इसको दिखाता हूं मैं। आपको पता है कि साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ऐसे ही अगर मैं साइन 4x लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ? 2 साइन 2x और इंटू कॉस 2x आएगा ना। और ये ऊपर लिखा है तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस 2x। 4 कहाँ से आए? ये 2, और 2 2 या 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x और डिवाइडेड बाई साइन एक्स। लिख सकता हूँ ना, ये आपस में कट गया। 4 तो बाहर आ गया, कॉस एक्स कॉस 2x, इतना बन गया मेरा। अब इसमें फार्मूला लगा दूंगा, कौन सा? कॉस ए कॉस बी वाला। कॉस ए कॉस बी क्या होता है? 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 1/2 कॉस 3x, दोनों को जोड़ो, प्लस कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इंटू dx। ये आपस में कट गए तो बचेगा कितना? 2 कॉस 3x कॉस एक्स और इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो कितना होता है? साइन 3x डिवाइड बाई 3, और कॉस का कितना होगा? साइन एक्स और प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से करें, बार बार करोगे तो हो जाएंगे। अभी तो क्या है, हार्ड लगते होंगे थोड़े, ना समझ आते होंगे, लेकिन जब आप समझोगे तो समझ में आएंगे बढ़िया से। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले तो मुझे पढ़ना है। हम्म, ऊपर लिखा है cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 cos 3x इंटू dx। सही है ना? ठीक है भाई।
पहले तो मैं ऊपर फार्मूला लगा लेता हूँ इसमें। जैसे ही मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा, 2 cos 9 x/2 cos x/2। और इसमें तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, या लग रहा है कोई फार्मूला, बताओ। 1 - 2 cos 2x, क्या लग रहा है इसमें? नहीं, इसमें फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें 6x लग रहा है। मैं एक काम कर लूँ ना, इसको 2 तो दिया ही है, 2 cos 3x, इसको क्या कर लूँ, अभी रुको, क्वेश्चन बढ़िया है, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि मैं ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई करूं। क्यों? अभी रुकना भाई, क्योंकि ये भी अधूरे बैठ रहे हैं। डिवाइडेड बाई sin 3x, जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और ये किस में चेंज हो जाए, sin 6x में। ठीक है ना? और 6x में चेंज हुआ, अब मैं फार्मूला लगा सकता हूँ। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, sin 3x cos 5x प्लस sin 3x cos 4x डिवाइडेड बाई sin 3x माइनस sin 6x। और इसका फार्मूला आपको पता होगा कितना होता है, ये वाला मत, कॉस पहले है, साइन बाद में, इसका मतलब क्या है, 1/2 sin 8x माइनस sin 2x। इसमें भी सेम है, 1/2 cos 7x अब माइनस का cos x। ये क्या आ रहा है? ठीक है, ऊपर या तो मैं फार्मूला लगा लूं, अभी देखता हूँ भाई। 3x, ठीक है, देखते हैं इसको, कुछ गड़बड़ है इसमें, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर फार्मूला मत लगाओ अभी। ऊपर तुमको फार्मूला लगाना है ना, तो किसका लगाओ, इसी का लगा लो भाई। किसका? चलो देखते हैं, sin 3x, इसमें फार्मूला लगाओ तो कितना आएगा, cos 9 x/2 और cos x/2। नीचे अगर फार्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, पहले तो sin 3x 2 cos 9 x/2 cos x/2, यहाँ क्या आएगा, 2 cos 9 x/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 3 x/2। हाँ, ये आएगा। अब आपस में कुछ कटते होंगे, ये आपस में कट गए, 2 से 2 भी कट गए। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना आएगा, 2 sin 3 x/2 cos 3 x/2 cos x/2 बचा, और नीचे क्या बचा, sin 3 x/2 और इंटू dx। ये आपस में कट गए, ठीक है ना? अब अगर ऐसा हो गया है तो सुनना भाई, यहाँ क्या आएगा, अंदर तो कितना आएगा, बचेगा कौन, cos 3 x/2 cos x/2। इसका फार्मूला मुझे पता है, कितना होता है भाई, 1/2, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 4 x/2 मतलब 2x, प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 x/2 इंटू dx। ये आपस में कट गए। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना आएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और sin x प्लस सी। इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा ना भाई, वो इतना बन जाएगा। इसका इसका इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से समझना है इसमें। पहले तो मुझे 2 हटाना है, 2 हटाने तक क्या लाऊं, sin 3x लाऊं, तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, फार्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा। ठीक है ना भाई?
अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कुछ, तो मैं सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मैं निपटा दूंगा 1 मिनट में, जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 2x+5। अब क्या करना है, ऐसे टाइम पे 2x+5 को t मान लो, तो 2 dx बराबर कितना होगा dt, तो dx बराबर कितना होगा dt/2। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1/2 साइन स्क्वायर t dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आता था, पता है आपको, t माइनस साइन 2t/2, देख लेना भाई पीछे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितनी आएगी भाई, 2x+5 साइन 2 टाइम 2x+5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 2 पूरे में है, डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या लिखूंगा, 1/2 2x+5 1/4 साइन 2 टाइम 2x+5। ठीक है, ये इसका आंसर है। सही है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन दिया है ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पर क्या लिखा है, साइन की पावर 3 2x+1 इंटू डी एक्स। इसको पहले तो चेंज कर लो, 2x+1 को क्या मान लो t, 2 dx बराबर dt, dx बराबर क्या आएगा dt/2। तो यहाँ तो 1/2 साइन क्यूब टी, और साइन क्यूब टी का फार्मूला पता है आपको, कितना होता है 31 माइनस साइन टी अपॉन 4। तो यहाँ पर करोगे 1/8, यहाँ कितना आएगा 3 साइन टी माइनस का साइन 3t और इंटू डी टी। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 कॉस टी माइनस माइनस प्लस और प्लस का सी। यहाँ पर क्या है फार्मूला लग, वो वैल्यू पुट कर दो टी की, तो 3 कॉस कितना आएगा 2x+1 1/3 3 2x+1 और प्लस सी। सही है ना, ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, वो भी बकवास क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, तो बी एक्स को क्या मानोगे टी, तो बी डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी। तो बी, वो सॉरी, डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी बाई बी। पेन पे थोड़ा छोटा। अब यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा 1/b, और यहाँ पर कितना आएगा साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो यहाँ 1/b, और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रखो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, 1/2 बार मतलब 1/2 भी, 1 माइनस कॉस 2t और इंटू टी, 1/2 भी, यहाँ टी, यहाँ कितना आएगा साइन 2t/2। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है वी एक्स है, तो यहाँ कितना आएगा साइन बी एक्स अपॉन 2 और प्लस सी, यहाँ 2 भी आएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अगले में सेम क्वेश्चन फिर दे दिया है, जल्दी से करते हैं इसको। साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो पहले तो एक्स बाई टू को टी मानो, एक्स बराबर टू टी, तो डी एक्स बराबर क्या आएगा, टू टाइम डी टी, टू बाहर, साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, और टी डी टी ये कट गए, वन माइनस कॉस टू टी और इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन टी, इसका टू टी बाई टी, टी की वैल्यू एक्स बाई टू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि टू टी की वैल्यू खुद एक्स है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले में दिया है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। वो बताओ कैसे करना है। इसके लिए लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। एक्स बाई टू को कितना मान लूंगा, टी मान लूंगा, तो एक्स बराबर टू टी, डी एक्स बराबर कितना होगा, टू टाइम डी टी, टू को बाहर, कॉस स्क्वायर टी डी टी। आपको पता है साइन स्क्वायर टी कितना होता था, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू, तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर टी बराबर कितना होगा, वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू। यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू इंटू डी टी। टू से टू कट गए, इसको अच्छे से लिख लो। यहाँ कितना आएगा, टू, वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू इंटू डी टी, टू से टू कट गए, तो आएगा क्या, वन प्लस कॉस टू टी इंटू टी। इसका इंटीग्रेशन टी और इसका टू टी अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो एक्स बाई टू, तो टू टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स और प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सही है ना भाई। इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी सेम है। इस वाले क्वेश्चन को कर लो। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है तो दिखाता हूं मैं। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है उसने। उसने कहा साइन एक्स है अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। आपको पता है कॉस टू एक्स के फार्मूले कितने होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको ये भी याद होना चाहिए वन माइनस कॉस टू एक्स कितना होता है, वो होता है टू टाइम साइन स्क्वायर एक्स। वन प्लस कॉस टू एक्स कितना होता है, वो टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स अगर जब भी आएगा तो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा, टैन स्क्वायर एक्स। मुझे किसकी जरूरत है, वन माइनस कॉस टू एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा अंदर, टू टाइम साइन स्क्वायर एक्स, रूट टू बाहर, यहाँ कितना आएगा साइन एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है तुम्हें, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करोगे, इधर आएगा टू बाहर, यहाँ एक्स साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सही है ना। अब बाकी कर लेना आप, लैपटॉप काम नहीं कर रहा मेरा।